अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। और आज बहुत सारे फॉलोअर्स ने हमें अस्माउल हुस्ना लिख कर भेजे, जैसे कि हमने आपसे अर्ज़ किया था कि आज के इस सेशन में आप लोगों ने अर्रहीम अल मलिक अल क़ुद्दूस लिखकर हमें शेयर करना है। तो बहुत खुशाइंद बात है कि हमें बहुत सारे फॉलोअर्स ने ज्वाइन किया, उन्होंने अपना अपना काम भेजा, जिसको हमने अपनी बिसात के मुताबिक अपनी स्टोरी पर भी लगाया। और यूँ एक खुशगवार माहौल में हम सब का सीखना सिखाना जारी है। आज हम अर्रहीम से इंशाअल्लाह आगाज़ करते हैं। किसी भी काम में पहले कंपोजिशन बहुत ज़रूरी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अर्रहीम के काम के लिए अर्रहीम में हमने ये करना है कि अगर हम सिंपल कंपोजिशन रखें तो उसमें यह है कि अर्रहीम की सिंपल कंपोजिशन ये है। इसी तरह अगर हम इसको दायरे वाला बनाते हैं, ये तो खफ़ी की है और सुलस जली में हम लोग इसको करना चाहें तो अर्रहीम का दायरा तो जली में हमारे पास ये बहुत अच्छी तरकीब है। इसी तरह से अल मलिक सिंपल हम लिखें सिंपल कंपोजिशन रखेंगे इसकी। और इस वाले अलिफ के साथ भी इसका दूसरा ऑप्शन है। और अल क़ुद्दूस में सिंपल कंपोजिशन खफ़ी की तर्ज पर जली का रंग देना चाहें तो इस तरह से
कशीदा भी आ सकता है। देखिए सीन कशीदा जो है वो जली में या तरकीब में इस्तेमाल नहीं होता। सीन कशीदा वो बहुत शाज़ व नादिर इस्तेमाल होता है, तो इसके बग़ैर ही लिखा जाए तो बेहतर है। ख़ास तौर पर मुफ़रद तो बिल्कुल ही नायाब है। लाम रा बनाते वक्त ये हिस्सा थोड़ा बड़ा और इसके मुकाबले में ये हिस्सा छोटा रखते हैं। अहलन बिकुम उस्ताज़ अहमद अल बशीर। जो हमारा उसलूब चलता आ रहा है, हमज़ा वसलिया को लाम के साथ मिला देना, उसका वसल कर देना, उसको जोड़ देना, उसी को जारी रखते हुए हम अर्रहीम की कॉम्पोजिशन बनाएंगे। अब इसका 2/3 1/3 कलम लेकर उससे हम इसके एराब
लगाएंगे। जी बिल्कुल लगाई जा सकती है। खफ़ी के मिजाज को देखते हुए हमने छोटे कलम से रखा है इसको। जली लिखने की कोशिश करते हैं, एक हाथ में देखते हैं कैसे निभाया जा सकता है उसको। ये या का शोशा आ गया। मैंने उस दिन अर्ज़ किया था कि कॉम्पोजिशन के अंदर जो सबसे मरकज़ी लफ्ज़ होता है, जिसकी वजह से, जिसके लगाने से पूरी तरकीब में खूबसूरती आ जाए, जिसके लिखने से या जिसके हटाने से पूरी तरकीब मांद पड़ जाए, तो उसको हम पहले कंपोज किया करते हैं। अब ये जो मैंने अलिफ बनाया है, इस अलिफ में कहीं भी जीम का कोई किनारा या जोड़ मुतासिर नहीं हुआ।
तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एहसन तरीक़े से कंपोज़ हुआ है। ये दो तरह से हमने इसको लिखा। अब आते हैं अल मलिक। मेरे पास जो जिससे मैं लिख रहा हूँ ये 6 mm है और 2 mm से मैं इसके एराब लगा रहा हूँ। स्पीड थोड़ी हल्की रखनी है, मैं थोड़ा सा जल्दी लिख रहा हूँ। ज़रा मैं नॉर्मल स्पीड में लिखने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपको लिखना चाहिए। इस तरह कलम पर कंट्रोल भी रहता है और लफ्ज़ अपनी जगह पर आकर बनता है। इसमें जो लोग पहले ही घुमा देते हैं तो फिर मीम सही नहीं बनता। आखिरी लम्हे में इसको घुमाकर मीम के लिए जाना चाहिए। एक नुक्ता पहले रोक देंगे। पांच नुक्तों का काफ बना दें।
ओ, मैंने मालिक लिख दिया, मलिक था। अल मलिक। अल कुद्दूस की तरफ बढ़ते हैं। अल मलिक में एक कायदा आपको बताऊंगा, पहले मैं अल कुद्दूस लिख लूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ग़ुलाम रसूल भाई, अहलन व सहलन। अल कुद्दूस।
ये थोड़ा आर्टिस्टिक टच है शद और पेश का। कुछ ख़वातीन और हज़रात ने ये मुझे ये 3 अस्मा या इनमें से 1 या 2 अस्मा लिख के आज भेजे हैं, और मेरे लिखने के बाद मैं ये तस्वीरें डाल दूँगा स्टोरी पे। तो आप में से जो कोई दोबारा लिखना चाहे वो कल तक फिर लिख सकता है, और कल इंशाअल्लाह इससे जो अगले हमारे अस्माउल हुस्ना हैं, अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिन, उसकी कोशिश कीजिए आप। अल मलिक में बाज़ लोग ऐसे भी करते हैं कि ये करके ये काफ, तो ये जो काफ है, काफ ज़िरनादिया जैसे कहते हैं, ये जो काफ है ये वाला, ये कभी मुफरद नहीं लिखा जाता, अकेला नहीं आता। ये हमेशा इसके साथ कोई हर्फ मिला हुआ होता है, काफ रा जैसे काफ मीम वगैरह, इसके बाद कोई हर्फ मिला हुआ होता है। ये इसका कायदा है। हाँ, आजकल मॉडर्न सलूस के अंदर, मॉडर्न काम के अंदर ये असातिज़ा के काम में भी आपको मिलेगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी के जो आर्ट पीसेस हैं उसमें भी लेके आए, नहीं, वो एक मॉडर्न कैटेगरी में ये इस्तेमाल हो गए। जैसे कि आप उस्ताद मोहम्मद उज़जाई के काम में भी देखेंगे तो वो उसको हम ट्रेडिशनली नहीं कहेंगे, जैसे कि ईद मुबारक में भी उन्होंने ये लिखा है, या फिर सैयद अहमद डिपिलर ने इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन में ये अकेला बनाया है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जायज़ है, बल्कि ये असातिज़ा के कामों में नहीं है, अकेला नहीं आता, ये हमेशा मिल के आता है। मुफरदात में अकेला ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ उसकी बनावट मकसूद है, जैसे कि ये वाला हाँ अकेला लिखा जाता है, तो ये इसकी बनावट मकसूद होती है कि इसकी बनावट बताना, वरना तो ये भी किसी हर्फ के साथ मिला हुआ आता है। तो ये कायदा आप याद रखें। तो ये थे आज के हमारे अस्माउल हुस्ना। इसे हम एक दफ़ा नस्ब में भी लिख लेते हैं और फिर हम वाइंड अप करेंगे आज, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा काम ख़राब होता है। पिछला जो लेक्चर था वो भी इसी वजह से रिकॉर्डिंग उसकी नहीं हो सकी, क्योंकि मोबाइल हमारा ऑफ हो चुका था। नहीं, हम नहीं लिखेंगे अल मलिक में इस तरह से। इस काफ को, मलिक के काफ को ऐसे करके यूँ ऐसे खींचा जा सकता है, लेकिन ये वाला जो मलिक है ये इस तरह हम ये नहीं लिखेंगे। रिवायती तरीक़ा ये नहीं है। मॉडर्न कैटेगरी में आकर फिर इस किस्म के जोड़ तोड़ वो चल जाते हैं, लेकिन उसे संजीदा कामों में नहीं लिया जाएगा। ये संजीदगी और गैर संजीदगी की बात है।
ये आपको असातिज़ा के कामों से के मुताले से ही पता चलेगा। दीवानी का जो मेरे पास मवाद है आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा कुछ PDF फाइल्स। जी, ये इंटरनेशनल रूल है। अगर आप इसको बड़े कलम से लिखते हैं तो फिर वो जली नस्ख कहलाता है, वरना ये है कि 1.5 mm से कम कम लिखा जाए, क्योंकि नस्ख छोटे खतूत में आता है और फिर इसमें ज़्यादा चीज़ लिखी जाती है, मतलब ज़्यादा लंबा मज़मून लिखा जाता है, कुरान पाक, सूरतें, दुआएं। तो इस तौर पर फिर छोटे कलम से इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। आपने नहीं देखा होगा कि इमारती कामों में मस्जिदों में, मिंबर और महराब में, मसाजिद में नस्ख से इस तरह से जली काम हुआ वहाँ सुलुस का काम होता है, कूफे का काम होता है, नस्ख छोटा ही लिखा जाता है। मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, मैं आपको नंबर भेज दूँगा। जली नस्ख होता नहीं है, मतलब नस्ख को बड़े कलम से लिखा जाए तो फिर वो जली कहलाता है। उसके लिए फिर आप अपनी मतलूबा मकदार के मुताबिक काम करें, यानी आपको कोई ऑर्डर आया हुआ है, किसी मस्जिद में लिखना है, कोई और काम है, तो वो अपनी मकदार के मुताबिक, वरना जली नस्ख वो तो आपके ऊपर है। जली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है नस्ख में। ये नस्ख में कुछ स्ट्रोक्स थे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे।
कि हमारे पास अभी तकरीबन 5-10 मिनट हैं, तो कोशिश करते हैं कि अल्लाह के नामों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पुकारा जाए और बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं। बल्कि अभी मैं आपको एक जली नस्क में एक काम भी दिखाता हूँ अपने उस्ताद जी का। उन्होंने मुझे 8 साल पहले गिफ्ट दिया था। मेरे उस्ताद महफूज अहमद साहब, अगर आप ऑनलाइन सीखना चाह रहे हैं बेसिक से तो आप बिल्कुल रब्ता करें। ऑनलाइन हमारे कोर्सेज़ होते हैं। ख़त रुक़ा से इब्तिदा करते हैं, रुक़ा, दीवानी, जली दीवानी, नस्ख़, जुलूस, और बिल्कुल बेसिक से फ़िज़िकली आपने सीखना है तो अगर आप कराची से हैं तो कराची स्कूल ऑफ आर्ट में तशरीफ़ लाइए। जून में दाखिले होंगे, जुलाई से दिसंबर तक का सेशन है और वहाँ शुरू के 6 महीने रुक़ा, दीवानी और दीवानी जली सिखाया जाता है। फिर एडवांस के 6 महीने में जुलूस और नस्ख़ सिखाया जाता है। और अगर आप फ़िज़िकली सीखना चाहें इदारे के अलावा तो फिर आप रब्ता कीजिए। प्राइवेट मेरी घर पे भी क्लासेस होती हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया ये। खत्ताती में शॉर्टकट नहीं है। अगर आप शॉर्टकट की बात करते हैं तो खत्ताती में शॉर्टकट नहीं है।
जली दीवानी और उसके बाद वाइंड अप करते हैं। लोग सिखाते हैं, शॉर्टकट सिखाते हैं, 1-1 महीने में भी सिखाते हैं, लेकिन खत्ताती सीखी नहीं जा सकती। खत्ताती के लिए उम्र लगानी पड़ती है, उम्र भर की रियाजत का लहू लगता है। इतना आसान नहीं है कातिब कुरान होना। इसके अलावा किसी इदारे में मैं नहीं सिखाता। मेरे स्टूडियो में प्राइवेट क्लासेस होती हैं। मेरा स्टूडियो मेरे घर पे ही है, और मेरा स्टूडियो जो है वो एयरपोर्ट के, कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल क़रीब है, शारा फैसल पे। प्राइवेट क्लासेस के लिए या क्लासेस की डिटेल्स के लिए आप मैसेज में रब्ता कर लीजिएगा, आपको तफसील बता दी जाएगी। ये मेरा शेर नहीं है, ये थोड़ी तरमीम के साथ। ये दरअसल इतना आसान नहीं है कारी कुरान होना। वो रियाज़त, चूँकि वो हमारे अगरचे कलम के साथ भी उसका ताल्लुक़ है, लेकिन आवाज़ के साथ उसका ताल्लुक़, रियाज़त का लफ्ज़ उसके साथ तकरीबन मखसूस है। तो उस तौर पर ये मैंने एक जगह सुना था महफ़िल क़िराअत में, तो उसको मैंने थोड़ा सा उसमें तरमीम करके कारी की जगह कातिब लगा दिया। अच्छा, मैंने अर्रहीम की जगह अल मलिक से शुरू कर दिया और अस्सलाम उसमें आ गया।
जी बिल्कुल, क़िराअत और किताबत का चोली दामन का साथ है। कुरान उतरते ही उसकी क़िराअत भी हुई और उसकी किताबत भी हुई। तो इस तौर पर दोनों ऐसे फ़न हैं कि दोनों का बड़ा ज़बरदस्त गठजोड़ है। फ़न क़िराअत या कोई भी आवाज़ का फ़न हो, उसमें बग़ैर रियाज़त के आप कारी का सांस ढीला पड़ जाता है, आवाज़ उसकी पस्त हो जाती है, उसके मखारिज ढीले पड़ जाते हैं। इस तौर पर एक ख़त्तात जब कलम से रियाज़त ना करे तो उसके हुरूफ में जान नहीं रहती और उसको बहुत तगोदो करनी पड़ती है दोबारा से अपने काम को फ़्लो में लाने के लिए। तो यूँ एक ही चीज़ है। दीवानी ख़फ़ी जब नाम आ गया ख़फ़ी का तो बस आप 1.5 मिलीमीटर से ऊपर ना जाएं, हद से हद 2, फिर तो आप ख़फ़ी रहेगा ही नहीं। वो जब 2 मिलीमीटर से, ख़ास तौर पर 3 मिलीमीटर से क्रॉस कर दे तो वो जली में शुमार होता है, फिर ख़फ़ी की बात ही नहीं होती। तो आखिरी हद 3 मिलीमीटर है। और ख़फ़ी और जली का दीवानी के अंदर अंदाज़ ही अलग है बिल्कुल से। तो उस तौर पर जैसे कि अभी इर्सिका का मुकाबला हो रहा है तुर्की में, तो सबसे बड़ा मुकाबला होता है दुनिया का, उसमें जली दीवानी जो उन्होंने रखा है साइज़ वो 4 मिलीमीटर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें 4 से जली का आगाज़ हो जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।